जय श्री कृष्णा। कल एकादशी है, पुत्रदा नाम की एकादशी। बोलिए श्री एकादशी महारानी की जय। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि और महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्षी की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, बिना संतान के गृहस्थ धर्म परिपूर्ण नहीं होता है। अतः संतान की कामना के लिए, विशेषकर पुत्र की कामना के लिए, इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का बड़ा श्रेष्ठ साधन है पुत्रदा एकादशी व्रत। जिनके पुत्र हैं वे यदि इस व्रत को करेंगे तो उनके पुत्रों की रक्षा होगी। संतान नहीं है तो उन्हें संतान की, पुत्र की प्राप्ति होगी। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान के राजा हैं। इनकी पत्नी का नाम शैव्या है। इनके कोई भी संतान नहीं है, इसलिए रोते हैं, दुखी रहते हैं। हमारे पूर्वज पितृलोक में बड़े दुखी होंगे। उन्हें पिंडदान कैसे होगा, उनका तर्पण कैसे होगा, श्राद्ध कैसे होगा। राजा बड़े दुखी रहा करते थे। एक बार रात्रि में ही घर छोड़कर घोड़े पर सवार होकर बियाबान घनघोर जंगल में चले गए। चलते 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 प्रातः काल हो गई और एक सरोवर के किनारे उन्होंने बहुत सारे ऋषियों को देखा है। उन ऋषियों को राजा ने प्रणाम किया है, उनसे परिचय पूछा है। तब पता चला कि वे साधारण ऋषि मुनि नहीं हैं, वे विश्वदेव हैं। राजा के मलिन मुख को देखकर, राजा को दुखी और परेशान देखकर उन ऋषियों को ज्ञात हो गया, अंतर्यामी ऋषियों को एक ज्ञान हुआ कि राजा के कोई संतान नहीं है, इसलिए बहुत दुखी हैं। तो उन ऋषियों ने, मुनियों ने राजा के मस्तक पर वरदहस्त रखा है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने का उन्हें आदेश दिया है। राजा ने विधि विधान से इस एकादशी का व्रत किया। अकेले ही नहीं, अपनी पत्नी शैव्या के साथ व्रत किया है, जिसके प्रभाव से उन्हें एक श्रेष्ठ सुंदर संतान रत्न की प्राप्ति हुई और राजा अपने को बड़ा कृतार्थ मानने लगे। सदा सर्वदा एकादशी का व्रत करने लगे और वह पुत्र आगे चल करके बड़ा सुयोग्य बना। उसने राज्य सत्ता को संभाला है, प्रजा की सेवा की है। इस एकादशी की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।